वेलकम टू द फिन ट्रेड चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में क्या हो सकता है, क्योंकि कल एक डे ऐसा दिख रहा है जिसमें आप लोगों को मोमेंटम दिख सकता है, लेकिन किस तरफ दिखेगा, कब दिखेगा, उसको जानने के लिए आपको वीडियो को देखना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। अगर आपने लाइक नहीं किया तो अभी तक वीडियो को लाइक कर दीजिए पहले, फिर हम लोग देखते हैं। तो आज मार्केट में देखेंगे तो मार्केट ऑलमोस्ट 464 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग हुई थी और गैप अप ओपन होने के बाद भी मार्केट ऊपर गया है। तो कहीं ना कहीं बायर्स अभी भी एक्टिव हैं, मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। अब क्या बैंक निफ्टी और ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये हम लोग को कैसे डिसाइड होगा, ये भी आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो आज जो हाई लगाया है बैंक निफ्टी ने, वो ऑलमोस्ट लगाया है इस लेवल पे 230 के आसपास, ठीक है। 230 का जो लेवल है वो अभी हो गया इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि बहुत सारी पोजीशंस बनना स्टार्ट हो गई होंगी, ठीक है। 230 के आसपास काफ़ी सारी पोजीशंस बन गई हैं। अभी हम लोग क्या होप कर सकते हैं कि कल अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज हो जाए तो बेस्ट सिनेरियो हमारे लिए यही रहेगा। अगर मॉर्निंग आवर में मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद साइडवेज रहता है, ठीक है। जितना साइडवेज रहेगा उतना अच्छा है, ठीक है। जितनी देर साइडवेज रहेगा उतना अच्छा है। और साइडवेज यहाँ पे कंटिन्यूसली साइडवेज रहता है, रहने के बाद अगर ये कल 230 के लेवल को क्रॉस करता है तो हमें कल फिर एक और ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कंडीशन आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर ये कंडीशन बनती है तो एक अच्छा ट्रेड हम लोग को मिलेगा जिसको हम लोग कैच कर सकते हैं। लेकिन अगर कल फिर से गैप अप खुल गया तो मेरी सलाह ये रहेगी, गैप अप खुलने के बाद नीचे आता है तो बाय ऑन डिप का सिनेरियो रहेगा, वहाँ पे हम लोग फिर से बाय ऑन डिप का ही देखेंगे। लेकिन अगर कल गैप डाउन खुल जाता है, मार्केट नीचे आ जाता है, तो फिर कल कुछ मज़ा नहीं आएगा मार्केट के अंदर। कल मार्केट फिर बोरिंग सा रहेगा। गैप डाउन खुलने के बाद क्या होगा कि लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर दी है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग और आएगी और उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाएगा। फिर ये 230 का लेवल क्रॉस करने में इसको टाइम लगेगा, 2-4 दिन 5 दिन लग जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद साइडवेज हो जाता है, साइडवेज होने के बाद ये 230 का लेवल क्रॉस करता है, 47,230 का लेवल क्रॉस करता है, तो एक मोमेंटम हमें देखने को और मिलेगा, एक ब्रेकआउट पे आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। यही आपके परफेक्ट ट्रेड बनेंगे। अगर आप बीच में कोई भी ट्रेड लेते हो तो वो ज़बरदस्ती वाली ट्रेड है, उसमें आप बस छोटे मोटे प्रॉफिट्स लेके निकल सकते हो, स्कैल्पिंग कर सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो ये कल का सिनेरियो रहेगा। इसके बाद हम लोग एक बार निफ्टी को देख लेते हैं। तो निफ्टी ने आज बहुत ही वाइल्ड मोमेंटम करा है, मतलब निफ्टी ने ऊपर साइड भी मोमेंटम किया, नीचे भी मोमेंटम किया, मतलब यहाँ से नीचे भी आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे भी आया और ये वापस ऊपर चला गया। तो बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट था, लेकिन क्लोजिंग बहुत अच्छी दी है इसने, ठीक है। निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो बहुत अच्छी दी है। एक बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल बनाई हुई है इसने 864 पे। तो इसको देख के हम लोग को ये लगता है कि मार्केट अभी भी बुलिश है, ठीक है। निफ्टी में अभी भी मार्केट बुलिश है। अब ये 21,000 तक हो सकता है कि ऐसे ही मोमेंटम करता रहे, ठीक है। 21,000 जो इसके लिए लेवल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। 21,000 का लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये मोमेंटम कर सकता है 21,000 तक, लेकिन उसकी कंडीशन यही है कि फ्लैट खुलना चाहिए, फ्लैट खुल के क्रॉस करे। अगर ये डायरेक्टली क्रॉस करता है तो मज़ा नहीं आएगा। अगर ये डायरेक्टली क्रॉस करता है तो ट्रेड मत लीजिएगा, ठीक है। गैप अप खुलता है और यहाँ से गैप अप खुल के नीचे आएगा तो वही हम लोग बाय ऑन डिप देखेंगे। बाकी जो भी आपको लगता है वो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं।